सो हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जो है चैप्टर मतलब ख़त्म हो गया है, तो अभी हम लोग जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे। अभी ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 3 क्वेश्चन जो है, ये तुम्हारा जो वो रेंसिडिटी का जो टॉपिक है उसके बाद एक 3 क्वेश्चंस है, ये वो है। तो पहले ये सॉल्व किया है, ठीक है। तो पहले हम ये सॉल्व करते हैं फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो अभी क्वेश्चन ये है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। अभी ये था, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, कॉपर सल्फेट प्लस Fe देता क्या है, FeSO4। देखिए, तो ये क्या देता है यहाँ पे, FeSO4, ये फॉर्म होता है और कॉपर इज लेफ्ट। द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन। जैसे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू है तो फेरस सल्फेट का ग्रीन है, तो वो ब्लू से ग्रीन, पेल ग्रीन टर्न होगा बिकॉज ऑफ द, ये कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए, जब रिएक्ट हुआ तो FeSO4 के साथ चला गया और कॉपर अलग हो गया। यार Fe इज मोर रिएक्टिव, Fe जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। देन आयरन फॉर्म्स अ आयरन सल्फेट एंड कॉपर सेटल्स डाउन ऑन द आयरन, दैट इज कुछ ब्राउन कॉपर कोटिंग दिखेगा। अभी ये एक तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सा टेबल है, जैसे कि जो रिएक्टिविटी है वो ऊपर से नीचे डिक्रीज होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो कॉपर है वो किधर है, यहाँ पे है, और आयरन जो है यहाँ पे है। तो देखिए, आयरन है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसके लिए वो FeSO4 फॉर्म होगा। अभी सेकेंड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अदर देन द एक्टिविटी। अदर देन द एक्टिविटी मीन्स तुम लोग के जो टेक्स्ट बुक में जो कॉमन जो एग्जाम्पल है उसको छोड़ के और कितने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तुम लिख सकते हो। तो ये देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्रेट गिव्स व्हाट, पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट ये इसके साथ चला गया तो सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड इसके साथ चला गया। ये हो गया एक एग्जाम्पल। देन सोडियम सल्फेट प्लस स्ट्रोंशियम क्लोराइड फॉर्म्स व्हाट, 2NaCl। देखिए, 2 एटम्स ऑफ NaCl, और ये हो गया स्ट्रोंशियम सल्फेट। ये एक एग्जाम्पल है। और ये एक एग्जाम्पल है, अल्यूमिनियम नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म्स अल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए, इसके साथ चला गया क्लोराइड के साथ, तो ये फॉर्म हुआ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अभी यहाँ पे पूछा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी देखिए, रिएक्शन क्या है, 4 एटम्स ऑफ Na सोडियम, ये सोडियम है और ये ऑक्सीजन है, तो गिव्स यू 2 एटम्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड। देखिए, अभी इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे जाता है, द एलिमेंट्स सोडियम एंड ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट साइड बोथ हैव ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। इधर कुछ अभी फिलहाल ऑक्सीडेशन हुआ नहीं है बिकॉज दे आर इन द प्योर स्टेट। अभी जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइज हुआ है, सोडियम को क्या मिला, ऑक्सीजन, तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया विथ एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2। देखिए, 4 एटम्स है तो विथ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2, मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो गया ऑक्सीजन के पास। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड हैविंग अ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2। तो अभी हम लोगों को जैसे पता है कि ऑक्सीजन का जो आउटर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 6। तो ऑक्टेट होने के लिए वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट करेगा सोडियम से, और यहाँ पे 4 एटम्स हैं
सोडियम का। देखिए, विथ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग एजेंट, 4 atoms of sodium. The element that is oxidized is sodium, and each atom loses 1 electron. And lastly, the element reduced is oxygen, with oxygen atom gaining 2 electrons. जबकि सोडियम का क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 होता है, 2 8 1, और यहाँ पे 4 है। तो सोडियम को जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा सोडियम से और अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अभी ये था वो 3 क्वेश्चंस। अभी हम चालू करेंगे। ठीक है, ये भी सेकंड क्वेश्चन भी है। कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ये है कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कॉपर। फॉर्म क्या हुआ यहाँ पे, कॉपर एंड वाटर। तो इधर कॉपर को क्या, कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड अंडरगोज, ये रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन एंड अंडरगोज, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है वो हाइड्रोजन का जो है वो ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, सो copper oxide is reduced, gain electrons, and it is oxidizing agent. H2 is oxidized and it's losing electrons. It is reducing agent. अभी हम चालू करेंगे जो तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे देखिए, Which of the following statements about the reactions given below are incorrect? कौन सा इनकरेक्ट है? अभी ये क्या है, ये है लीड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कार्बन, तो ये है लेड और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी फॉलोइंग देखो, रिएक्शन को ध्यान से देखो और फिर ये जो है ऑप्शंस देखो। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस हो सकता है नहीं, जबकि रिएक्शन ये रिएक्टेंट साइड पे देखो वो रिएक्ट हो रहा है कार्बन के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेड ऑक्साइड है, तो ये लोग का सब रिएक्शन हो रहा है। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नो, ये तो गलत है, फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं, कार्बन रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये भी फॉल्स है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन ने ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ऑक्सीजन ने कार्बन को गेन किया, तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। एंड सेकेंड, यहाँ पे लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, देखिए लेड ऑक्साइड रिड्यूस होके यहाँ पे लेड फॉर्म हुआ है, तो आंसर क्या है यहाँ पे, आंसर इज, ये 2 ऑप्शंस करेक्ट है, सी और डी। सी और यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये इधर जो ऑप्शन है सी और डी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पे खाली टिक मार्क किया है। ओके, दीज बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, देन अभी सेकंड चलते हैं। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस अल्यूमिनियम रिएक्ट होगा तो क्या होगा, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe देगा। तो ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इधर क्या फॉर्म हुआ है देखो,
फेरिक ऑक्साइड ने रिएक्ट किया एल्यूमिनियम के साथ, तो जब फॉर्म हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड जो फेरस है, जो आयन है, वो अकेला हो गया वहाँ पे। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, दैट इज डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Take the correct answer. ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCl व्हेन एडेड टू Fe, तो ये ऑब्वियसली क्या देगा हम लोगों को, ये F जो है Cl के साथ रिएक्ट होगा, H हाइड्रोजन इज वेरी लेस रिएक्टिव, क्या फॉर्म होगा देखो। अभी ये फॉर्मूला हमको कैसे मिला, देखिए हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है Fe प्लस Cl, आयरन का वैलेंसी क्या है 2, क्लोरीन का है 1, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा क्रॉस, और ये एंड 1 हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, तो यहाँ पे जो है 2 एटम्स ऑफ HCl। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस, जो फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, अभी चलते हैं आज के लिए 4th क्वेश्चन। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई डज अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। A balanced equation is the one in which number of different atoms on both the reactant and product side are equal. रिएक्टेंट, या भी हम लोगों को पता चल गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल होता है। देन यहाँ पे आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। Hence, in a chemical reaction, the total mass of the reactant should be equal to the total mass of the products. Then, therefore, the total number of atoms on each element should be equal on both the sides of the chemical reaction. तो आज हम लोगों ने ये इतने जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने सॉल्व किए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे।